हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम दिल्ली के बीच से यहाँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने वाले हैं। हम आज दिल्ली के सबसे सेंट्रल पार्ट से कनॉट प्लेस से इस सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। तो कनॉट प्लेस से हम आएंगे जो कि सेंट्रल दिल्ली है, उससे हम आएंगे अक्षरधाम की तरफ और अक्षरधाम से हम जाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करेंगे हम और यूपी की तरफ जाएंगे और बागपत रोड पर हम अपनी ये जर्नी एंड करने वाले हैं, जो कि लगभग 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस जगह से। ये है आउटर सर्कल कनॉट प्लेस का। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो गोपाल दास बिल्डिंग है। राइट में आपको दिख जाएगा जो सर्कल है कनॉट प्लेस का, वो मार्केट पूरी की पूरी इस तरफ है। अभी हम मार्केट के अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से 12 खंबा रोड से प्रगति मैदान से होते हुए पुराना किला रोड से जाना है। तो हम यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे, मगर राइट में आप देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस है और यहाँ पर सामने स्टेट्समैन की भी बिल्डिंग है। बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है ये। यहीं से रास्ता जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये 12 खंबा रोड की तरफ चले जाता है। यहाँ पर भी फाउंटेन्स वगैरह लगाए गए थे G20 के टाइम पे, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत ज़्यादा जो सौंदर्यकरण है वो भी किया गया था, आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से हमने अपनी ये जर्नी इसलिए स्टार्ट की ताकि आपको पता चले कि कनॉट प्लेस से जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो कितनी दूर है। लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ से वहाँ भी जा रहे हैं। उसके बाद लगभग 14 किलोमीटर हम दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उस पर भी ड्राइव करने वाले हैं। तो पूरा आपको नज़ारा जो है नज़र आएगा यहाँ से वहाँ तक। साथ में एक और ख़ास बात बता दें आपको कि ये जो जगह पर्टिकुलरली ये वर्ल्ड में 9th मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिशियल लोकेशन है। तो आप लगा सकते हैं कनॉट प्लेस का ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप ऑफिस लोकेशन की बात करते हैं। यहाँ से हम प्रगति मैदान की तरफ जा रहे हैं जो कि कनॉट प्लेस से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको एक और आइकॉनिक सा डिज़ाइन नज़र आएगा। सामने अगर आप देखें तो ये ITO का स्काई वॉक है जो कि यहाँ पर इस क्रॉसिंग पे बनाया गया था। बहुत ही मेजर क्रॉसिंग थी ये। यहाँ पर लगभग एक दिन में 30,000 से ज़्यादा लोग रोड को पेडेस्ट्रियन जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया। 2018 के आसपास ये जो स्काई वॉक है यहाँ पर बनाया गया और चारों तरफ से इस रोड को ये कवर करता है। यहाँ से जैसे हम राइट की तरफ मुड़ते हैं हम पहुँच जाते हैं प्रगति मैदान की रोड पर और इस तरफ जो रास्ता है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसको सुंदर बनाया गया क्योंकि G20 जो समिट थी वो यहीं पर हुई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे काम किए गए। इनफैक्ट सामने आप फुटओवर ब्रिज के ऊपर देखेंगे तो अभी भी G20 का जो वेलकम है वो आपको नज़र आएगा। ये जो रोड है इस पे पिछले साल बहुत ही मेजर काम हुआ था और इसको पूरी तरीके से रीडेवलप किया गया, रिनोवेट किया गया, क्योंकि यहीं पर जो G20 समिट थी वो हुई थी। तो यहाँ पर इस रोड को बहुत ज़्यादा वाइड किया गया। ग्रीनरी जो है वो यहाँ पर लगाई गई, अलग अलग जो डिज़ाइंस है वो इंस्टॉल किए गए, फाउंटेन्स यहाँ पे बनाए गए, अंडरपासेस बनाए गए और ये जो रोड है इसको भी दोबारा से बनाया गया ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन हो सके। और आज अगर आप देखें तो सचमुच में ये जो जगह है बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुकी है। दिल्ली के जितने भी हिस्से हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर तरफ इस तरीके के काम चल रहे हैं। ये जो आधुनिक बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है बिल्कुल नई बिल्डिंग्स हैं, लास्ट ईयर ही यहाँ पर बनके कंप्लीट हुई हैं। G20 का एक ग्लोइंग बोर्ड जो है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहीं से लेफ्ट की तरफ भैरव बाबा मार्ग जो है वो है, भैरव मार्ग कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है पुराना किला के बिल्कुल साथ में। ये रास्ता यहाँ से आगे जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू। आगे हमें टनल भी मिलेगी, उसके थ्रू हम यूटर्न लेंगे। सामने जो आपको दिख रहा है ये पुराना किला है। तो यहाँ पर आपको इतिहास भी मिलता है और नई जो इमारतें हैं वो भी यहाँ पर नज़र आती हैं। लेफ्ट की तरफ अभी ये कॉम्प्लेक्स जो है भारत मंडपम का अभी भी चल रहा है और आगे आपको दिखेगा कि कितना काम यहाँ पर किया गया है। लेफ्ट में आप देखें तो यहाँ से ये एंट्री गेट है। काफ़ी सारे एंट्री गेट हैं यहाँ के, उनमें से एक ये वाला एंट्री गेट भी है। आप देख सकते हैं गेट नंबर 4 है ये भारत मंडपम का। तो ये जो भारत मंडपम है ये तो G20 के लिए बनाया गया था, रीडेवलप किया गया था। यहाँ पर आप देखें अगेन अंडरपासेस बनाए गए। यहाँ की जो रोड है ये पहले बहुत ही ज़्यादा संकरी थी, अब आप देखें तो यहाँ पे इनफैक्ट फाउंटेन वगैरह भी बनाए गए हैं। पहले आपको अगर दिल्ली से कनॉट प्लेस की साइड से नोएडा जाना होता था या गाजियाबाद की तरफ जाना होता था तो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन अब इन नए रास्तों की वजह से आप आसानी से
लगभग 20 मिनट में कनॉट प्लेस से नोएडा की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा रीडिज़ाइन करके जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमें ट्रैफिक यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। आगे जैसे हम जाएंगे तो टनल भी बनाई है ताकि जहाँ पर भी ट्रैफिक के लिए रुकना पड़े वहाँ पर अंडर पासेस के थ्रू स्मूथली आप आराम से पार कर जाएं और जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाए। अभी तक हम लगभग 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और यहाँ से आपको सामने 3 रास्ते नज़र आने वाले हैं, नोएडा, आश्रम और सराय काले खां। सराय काले खां भी यहाँ पास में, सीधा चले जाएंगे तो आश्रम चले जाएंगे, लेफ्ट में नोएडा है। तो हमको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखें तो यहाँ से रास्ता अक्षरधाम की तरफ जा रहा है। हमें अक्षरधाम जाना है क्योंकि वहीं से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक तरीके से कह सकते हैं आप एंट्री है। तो आज आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप कनॉट प्लेस से, जो कि दिल्ली का हार्ट है, वहाँ से यहाँ तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुँच सकते हैं। सारा का सारा रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं और सारा रास्ता जो है एक तरीके से नया भी बना है क्योंकि जो आपने प्रगति मैदान देखा था वहाँ का रास्ता भी पिछले साल ही पूरा का पूरा रीडेवलप होकर रिनोवेट हुआ। ये जो एक्सप्रेसवे है पर्टिकुलरली ये भी एक्सप्रेसवे 2021 में बनकर तैयार हुआ था, तो ये भी रोड्स जो हैं काफ़ी नई हैं और आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि इस साल के एंड तक उम्मीद है ओपन हो जाएगा या अगले साल के स्टार्टिंग तक, तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली के आसपास लगातार जो है डेवलप हो रहा है और दिल्ली की जो छवि है वो बहुत ही ज़्यादा एक मॉडर्न सिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सो फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ड्राइव हम पहुंच चुके हैं दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर। हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं यहाँ पर पहुँचने पर। इस तरीके की कनेक्टिविटी बना दी गई है सेंट्रल दिल्ली से, ये पूर्वी दिल्ली का एरिया है और सामने आपको बोर्ड जो नज़र आ रहा है लक्ष्मी नगर और नोएडा की तरफ जो रास्ता जा रहा है हमें इस पर जाना है। सीधा जो रास्ता है वो मेरठ की तरफ चला जाता है। ये जो जगह है अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और कनॉट प्लेस से तो जैसे हमने बताया था 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। लेफ्ट में यहाँ पर अक्षरधाम है, सामने आपको जो मेट्रो है वो भी नज़र आ जाती है जो कि ब्लू लाइन मेट्रो है। यहाँ लेफ्ट से दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। इनफैक्ट जो गाड़ियाँ यहाँ से मुड़ रही है आप देखें उस पॉइंट से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। हम जैसे यहाँ से मुड़ते हैं ये जो पॉइंट है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से 210 किलोमीटर का ये बनाया जा रहा है, 12 लेन का बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दिल्ली की तरफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको नज़र आएगा कि पूरी तरीके से यहाँ पर इस तरफ तो काम हो चुका है और जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में ये तैयार होगा, तब इस रास्ते से आप 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून पहुँच सकते हैं। सामने बोर्ड देख सकते हैं आप, देहरादून और सहारनपुर। यहाँ पर आपको कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई नहीं नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है वो तैयार है। ये एक्सेस कंट्रोल्ड जो एक्सप्रेसवे है वो रहने वाला है, बहुत ही मॉडर्न एक्सप्रेसवे रहने वाला है। लेफ्ट में जो दिल्ली मेट्रो की अक्षरधाम की मेट्रो है वो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब हम पहले आए थे तो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, लेकिन अब अगर आप देखें तो बोर्ड सारे लग चुके हैं। लेफ़्ट और राइट में यहाँ पर काम चल रहा था, अक्षरधाम के जो ये मेट्रो स्टेशन था यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन वो भी कंप्लीट होके बिल्कुल जो ब्लैक टॉप से लेके जो मार्किंग्स हैं वो सब हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सामने से ये जो फ्लाईओवर बनाया गया था रेलवे ओवरब्रिज, तो ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और आराम से अब यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी ऐसा हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पर काम होना बचा हुआ है। तो ये हिस्सा भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। दिल्ली के अंदर इस एक्सप्रेसवे का लगभग 14.5 किलोमीटर का हिस्सा आता है जो कि अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और लौनी बॉर्डर जो है अंकुर विहार वहाँ पर एंड होता है। यहाँ पर कुछ हिस्से जो हैं वो नए बनाए गए हैं, जैसे ये आपने फ्लाईओवर देखा ये नया है, लेकिन ये जो रोड्स हैं ये पुरानी रोड्स हैं, लेकिन इन्हें एक्सप्रेसवे के हिसाब से रीडेवलप किया गया और बनाया गया। और आज अगर आप इस तरफ ड्राइव करते हैं तो यहाँ की जो वाइडनेस है, रोड्स की जो स्टैंडर्ड है वो देख के सच में आपको यहाँ पर ड्राइव करने का जो मज़ा है वो अलग ही आता है।
ये जो एक्सप्रेसवे है ये आपको सहारनपुर की तरफ से देहरादून को जोड़ता है दिल्ली से। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, तो अब दोनों का डिस्टेंस जो है वो मात्र 2 से ढाई घंटे का रहने वाला है। पहले यहाँ से अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते थे तो लगभग 6 घंटे का या 7 घंटे का आपका डिस्टेंस रहता था, लेकिन जब ये पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा जो कि दिसंबर तक कहा जा रहा है, और दिल्ली का जो ये स्ट्रेच है जो कि लगभग 32 किलोमीटर का है, 31 किलोमीटर का, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एंड होता है, वो उम्मीद है कि इस महीने के एंड में या अगले महीने की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर ये देखें तो ये एलिवेटेड जो काफ़ी जगहों पे फ्लाईओवर बनाए गए हैं ताकि नीचे कहीं पर भी जो रेड लाइट है वहाँ पर आपको कहीं पर भी फंसना ना पड़े और जो आपकी स्पीड है वो मेंटेन रह सके। यहाँ पर आपको देखें आप तो साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं, एंटी रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, साथ में सर्वेलेंस कैमरास जो हैं वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से लग चुकी हैं, जो साइड्स हैं वो भी पेंट हो चुकी हैं। तो ऐसा कोई काम यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं जिस पर अभी इस तरफ काम होना बाकी है। आगे हम देखने वाले हैं कि आगे कितना काम हुआ है। ये जो एरिया है आप देखें तो पूरी तरीके से तैयार है, आप यहाँ पर विदाउट हेजिटेशन आराम से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से हम गीता कॉलोनी जो है उसके पास में पहुँचने वाले हैं और इस एक्सप्रेसवे पर अभी तक हमने लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। इस पर जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कार के लिए जो स्पीड है वो 100 की है। तो 100 की स्पीड से इस जो एक्सप्रेसवे है उस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। सामने यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है एक नज़र आएगा जो अभी बंद है। हालांकि आपको पास से आप देखें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ये खुलने की देरी है क्योंकि ये एक पार्ट है जो अगर खुल जाता है तो दिल्ली का जो पूरा स्ट्रेच है वो ओपन हो जाएगा। और कहा भी जा रहा है कि ये जो स्ट्रेच है ये इस महीने के एंड तक ओपन होने की उम्मीद है और उसके बाद जो दिल्ली का फेस है वो सबसे पहले ओपन होगा। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है दिसंबर तक ओपन होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो सर्विस रोड भी पूरी तरीके से तैयार है, कोई भी यहाँ पर कमी नहीं दिखेगी। ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अभी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर जली हुई नज़र आ जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर हर चीज़ ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। नीचे अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर जो है आपको नीचे से भी नज़र आता है। ये रेलिंग्स भी नीचे ब्लॉकेजेस बनकर तैयार हैं। ऊपर जो है वो 6 लेन का एलिवेटेड ट्रैक जो कि स्टार्ट होता है गीता कॉलोनी से। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरियाज़ हैं गांधीनगर और सीलमपुर का रास्ता है उसको खजूरी खास भी है, सोनिया विहार है, वहाँ तक ये चलता जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कंजेस्टेड एरिया हैं उसको ये क्लियर कर देता है। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखें तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो एलिवेटेड ट्रैक है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। नीचे जो है ये रेड लाइन जो मेट्रो है उसका ट्रैक है, इसको क्रॉस करके ऊपर से जा रही है। यहाँ पर पास का जो एरिया है वो शास्त्री पार्क का एरिया, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे शास्त्री पार्क का आता है। यहाँ से जो रास्ता स्टार्ट हो जाता है काफ़ी कंजेस्टेड जो एरियाज़ हैं दिल्ली के वो हैं शास्त्री पार्क, सीलमपुरी और उसके बाद खजूरी खास का जो एरिया सोनिया विहार तक सारा का सारा जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संख्या में आबादी है। और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर जो सर्विस रोड है उसको भी निकालने में तकलीफ हुई थी क्योंकि ये जो रोड है यहाँ पर इतनी ज़्यादा वाइड नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा संकरी थी, लेकिन फिर इंक्रोचमेंट वगैरह को डेमोलिशन किया गया और फिर जाके सर्विस रोड को भी इतना निकाला गया है। ये जो है ट्रैक आगे सीधा चलता जा रहा है और हम इसी ट्रैक के नीचे नीचे अब चलते रहेंगे। ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रैक है इस पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। यहाँ से आगे आने पर हम जो ग्रेट ट्रंक रोड है उसको क्रॉस कर रहे हैं और इससे आगे जाते हैं हम तो जो जीरो पुस्ता रोड है उस पर आ जाते हैं। राइट में यहाँ पर सीलमपुर है और ये आप देखें तो एंट्री और एग्जिट की जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वो भी यहाँ पर बनके तैयार हो चुके हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे तो आपको 2 ट्रैक दिख रहे होंगे जिनमें से एक जो ट्रैक है वो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं एक्सप्रेसवे से या एग्जिट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो एंट्री और एग्जिट के पॉइंट है इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली के अंदर भी बनाए हुए हैं। ये जो एरिया पर्टिकुलरली ये सीलमपुर का एरिया है और आगे हम खजूरी खास की तरफ जाने वाले हैं।
इस तरफ भी आप देखें तो सर्विस रोड पूरी तरीके से तैयार है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरीके से तैयार है और कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये जो रोड है इसे जीरो पुस्ता रोड भी कहा जाता है। पुस्ता रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यमुना रिवर है वो लेफ्ट की तरफ है और उसका जो फ्लड प्लेन्स है उसी के साथ में ये जो रोड है वो है। और यहीं पर ये जो एक्सप्रेसवे है एलिवेटेड यहाँ पर भी बनाया गया है। राइट में यहाँ पे अगेन काफ़ी कंजेस्टेड जो एरिया है सीलमपुरी का वो था। और ये जो रोड्स थी ये भी पहले बहुत ज़्यादा नैरो थी, इनको भी वाइड किया गया है। और आज जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि ये जो रोड्स थी पहले कैसी हुआ करती थी और आज इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनका जो स्टैंडर्ड है वो किस लेवल पर आ चुका है। नाउ हम खजूरी खास जो है उसके पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आपको अगेन जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके साथ से एक और साइड से रोड नज़र आएगी निकलती हुई। ये एग्जिट है, इसके थ्रू आप आराम से जो एक्सप्रेसवे है उससे एग्जिट कर सकते हैं दिल्ली के अंदर ही। ये जो रोड है यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो सिग्नेचर टावर है उस तरफ चली जाती है। यहाँ से लेफ्ट में जो आपको व्हाइट कलर का अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मेट्रो है, जो कि खजूरी खास की मेट्रो रहने वाली है। पिंक लाइन जो है दिल्ली मेट्रो की वो एक्सटेंड होगी यहाँ पर और यहाँ तक आएगी, यहाँ से आगे भी जाएगी। तो यहाँ पे स्टेशन बनने वाला है खजूरी खास का। इस जगह पर आकर आप देखेंगे कि किस तरीके का डिज़ाइन जो है आर्किटेक्चर यहाँ पर बन रहा है। सबसे ऊपर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो है, उसके नीचे जो मेट्रो का ट्रैक आने वाला है पिंक लाइन का वो बन रहा है, उसके नीचे जो खजूरी खास का जो फ्लाईओवर है वो है और नीचे ये रोड है। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में और जो अपकमिंग जो प्लान हैं यहाँ पर मेट्रो के वो भी इसके साथ इंटीग्रेट किए जा रहे हैं ताकि कहीं पर भी जो ट्रैफिक है उसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई और सब कुछ बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट हो सके। यहाँ पर ये जो पहली जगह है यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत जो काम है नीचे मशीन्स नज़र आ रही है, वरना अभी तक हमें कहीं पर भी ऐसा कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का सामान था या मटेरियल था, गाड़ी थी, वो नज़र नहीं आई थी। तो ये पहली जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम जो है वो हो रहा है। यहाँ पर भी ये जो सर्विस रोड है इसको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया और काफ़ी डिमोलेशन भी किया। ये खजूरी खास के पास का एरिया है और यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी। ऊपर जो ट्रैक है आप देखें गीता कॉलोनी से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चलता जा रहा है और ये सारा कंजेस्टेड एरिया जो है उसको ओवरपास करने के लिए ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो नॉन स्टॉप यहाँ से चलता जा रहा है। नाउ इस जगह पर आकर जो ये एलिवेटेड ट्रैक है ये नीचे आ रहा है और ऊपर आप देखें तो जो साइन बोर्ड है स्पीड के वो लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ये सर्विस रोड है इसके साथ मर्ज होगा तो इतना लंबा जो ये एलिवेटेड ट्रैक है ये बनाया गया है। यहाँ तक पूरा ये कंजेस्टेड एरिया जो था उसको आप आराम से ओवरपास कर जाते हैं इस एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड पार्ट के थ्रू और यहाँ से ये मर्ज कर जाता है साथ में। यहाँ पर सर्विस लाइन और जो मैन कैरेजवे है वो दोनों अगर आप देखें तो मैन कैरेजवे भी बनकर तैयार है, बोर्ड ऊपर पूरी तरीके से इस तरफ भी लगे हुए हैं। अभी पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं है, आगे पूरी तरीके से आपको ब्लॉकेज जो है वो नज़र आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट पूरा तैयार है, बस ये जो बैरिकेडिंग है वो खोलने की देर है। यहाँ से अगेन ये जो एरिया है थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है। अब हम ऑलमोस्ट दिल्ली के जो आखिरी हिस्से हैं, सोनिया विहार है लेफ्ट में जो आपको नज़र आ रहा है और राइट में यहाँ पे करावल नगर और अंकुर विहार है जहाँ पर दिल्ली का ये जो एरिया है वो एंड होता है। लेफ्ट में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सोनिया विहार है और यहाँ की भी अगर आप देखें सर्विस लाइन तो पूरी तरीके से तैयार है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आगे से थोड़ा सा जो रास्ता है सर्विस लाइन का वो बंद रहता है और अभी हमें यहाँ से राइट की तरफ मुड़ना पड़ेगा और अगेंस्ट द ट्रैफिक लेफ्ट से जाना होगा, लेकिन आने वाले समय में ये ओपन हो जाएगा। पिछले टाइम भी जब हम यहाँ पर आए थे लगभग आज से 3 से 4 वीक पहले, तब भी ये रास्ता आगे का बंद था और हमें यहीं से जाना था।
तो यहाँ पर हल्का सा आपको जो चेंज है सर्विस लेन से अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। राइट में यहाँ पर अंकुर विहार का एरिया जो कि लास्ट एक तरीके से पॉइंट है ईस्ट दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली का। यहाँ पर हार्डली 500 मीटर्स का जो ड्राइव है वो अपोजिट डायरेक्शन में करने के बाद आप अंडरपास के थ्रू एक्सप्रेसवे के मैन कैरिजवे से आप अगेन वापस आ जाते हैं जो सर्विस लाइन है आपकी साइड की। यहाँ से भी आप देखें तो एक्सप्रेसवे जो है ऊपर साइन बोर्ड आपको नज़र आएंगे और सारा काम यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, हो रखा है। लेफ्ट में अब हम गाजियाबाद की तरफ आ चुके हैं और ये लोनी का जो एरिया है वो है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो टोल है, टोल प्लाजा, वो आपको नज़र आएगा। वहाँ पे आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है इस एक्सप्रेसवे का नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पर जो सर्विस लाइन है और जो मेन कैरिजवे है दोनों अगेन जुड़ने वाले हैं। यहाँ से आप सामने देखें तो टोल गेट जो है वो 500 मीटर की दूरी पर है, तो बिल्कुल नज़दीक है जहाँ से आपका आने वाले फ्यूचर में जो टोल है वो काटा जाएगा। अगर आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं तो दिल्ली की तरफ का भी टोल है और अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं तो देहरादून की साइड से आने वाला भी टोल है। तो इस तरीके के टोल जो है आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। ये जो रोड है अभी आप देखें तो सर्विस रोड जो है वो मैन कैरिजवे के पास में आ चुकी है और यहाँ पर सामने थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है क्योंकि आगे जो टोल प्लाजाज हैं वो हैं और अभी वो ओपन नहीं है। तो यहाँ पर से आपको हल्का सा जो रास्ता है चेंज करके जाना होगा, लेकिन ये जो सारा एरिया है ये मैन कैरिजवे का एरिया है और यहाँ पर हल्का फुल्का जो काम है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो आगे है वो टोल प्लाजा है। ये जो टोल प्लाजा है जब आप दिल्ली की तरफ से यूपी बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे तो आपको मिलने वाला है और ऑलमोस्ट पूरा तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग तैयार है और साथ में जो टोल प्लाजा के गेट्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। ये लेफ़्ट की तरफ है और यहीं पर राइट की तरफ भी आपको एक और टोल प्लाजा नज़र आएगा जो कि आप जब देहरादून की तरफ से आ रहे होंगे तो वो आपको नज़र आएगा। अभी हम जो ड्राइव कर रहे हैं वो मैन जो कैरेज वे है उस पर ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैरेज वे जो है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है। डाइवर्ट इसलिए किया गया क्योंकि आगे टोल प्लाजाज हैं वो ओपन नहीं हुए तो थोड़ा सा रास्ते को चेंज किया गया है। सामने आपको अगेन जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये जो टोल प्लाजा है ये दिल्ली की तरफ आते वक्त आपको मिलेगा देहरादून से, तो ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर आपको तैयार मिलेगा। यहाँ पर इस जगह से अगेन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो एलिवेटेड ट्रैक है इस पूरे एक्सप्रेसवे का वो बनाया गया है। सामने अभी ब्लॉकेज लगाई गई है उस पर, लेकिन ये जो है यहाँ से काफ़ी लंबा है। ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये यहाँ पर रहने वाला है, 100 की स्पीड है। अभी हम नीचे आ चुके हैं सर्विस लाइन पर, तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर अभी के टाइम पर मौजूद है, तैयार है और आप आराम से यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। आज हमने अपनी ये जो जर्नी है लगभग 25 से 28 किलोमीटर की जर्नी पूरी कंप्लीट की है। हम आए हैं कनॉट प्लेस से और आज इस जगह पर हम पहुंचे हैं। पहले अगर आप इस जगह पे पहुंचना चाहते कनॉट प्लेस से तो लगभग आपको कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे लग सकते थे, लेकिन आज आप बहुत आसानी से, अभी तो एक्सप्रेसवे स्टार्ट भी नहीं हुआ है तभी यहाँ तक आप ऐसे ईजिली पहुँच जा रहे हैं, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाएगा 100 की स्पीड से आप यहाँ पे नॉन स्टॉप ड्राइव कर पाएंगे। और जितना टाइम आपको यहाँ आने तक लगता था 2-2.5 घंटे, वो अब आपको दिल्ली से देहरादून तक लगने वाले हैं और देहरादून से दिल्ली की तरफ। तो इतना आसान होने वाला है दिल्ली से देहरादून का पूरा डिस्टेंस। दिसंबर तक जैसे मैंने बताया इसको ओपन करने की पूरी के पूरे संभावना है और जो पहला फेस है दिल्ली वाला फेस उसे तो बहुत ही जल्द ओपन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।